अस्मिता दिन प्रतिदिन खत्म होने जा रहा है। आजादी के 75 साल, झारखंड के 22 साल, आज किस स्थिति में है झारखंड में कुर्मियों का स्थिति? बहुत दयनीय स्थिति है कुर्मियों का। आज झारखंड की सरकार विशेष सत्र बुलाने के काम किया है। हम कोई मन से मानधन से आग्रह करना चाहते हैं, हम हेमंत सरकार से मांग करना चाहते हैं कि 1931 के बाद जाति आधारित भारत में कभी जो है सेंसस हुआ नहीं है। हम चाहते हैं, हम कुर्मी समाज के लोग चाहते हैं कि 1931 के बाद सेंसस में जाति आधार पर यहाँ जो है सेंसस नहीं हुआ है। हमारी मांग है कि झारखंड में जिस तरह बिहार की तर्ज पर यहाँ भी जाति आधार पर जो है यहाँ जनगणना होना चाहिए, इसमें तमाम लोगों को आप लोगों को समर्थन करना चाहिए। जाति आधार पर अगर मान लीजिए जनगणना होता है, इतने वर्ष तक कुर्मी अपनी संवैधानिक अधिकार से वंचित है। हमारी आबादी कितनी है झारखंड में, हमारी आबादी कितनी है बंगाल में, हमारी आबादी कितनी है असम में, हमारी आबादी बंगाल में कितना है सटीक अभी तक जो हमारी आबादी अभी सरकार जो है नहीं लिया। इसलिए नीति आयोग, ये योजना आयोग आज आपको बता रहे हैं, आज 26% आबादी आदिवासियों का कहा जा रहा है झारखंड में, 10% और 10% से ज्यादा हरिजनों का आबादी गिना जा रहा है। लेकिन झारखंड में सटीक आबादी हमारा कितना है आज तक मतलब सरकार सुधी लेने का काम नहीं किया। इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि आज सांस्कृतिक मंच जरूर है, सांस्कृतिक मंच हो चाहे धार्मिक मंच हो चाहे राजनीतिक मंच हो, कुर्मी समाज के लोगों से मेरा आग्रह है, अनुरोध है कि आप कहीं भी जाइए, इतना लंबे समय आपने गुजार दिया, लेकिन अपने हक और अधिकार के लिए आपने जो जैसे संघर्ष करना चाहिए वैसे संघर्ष नहीं किए। आप लोग खड़े हो जाइए, जागिए और अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए आप संगठन बनाइए। आप इतने सारे आप जानते हैं, आप स्कूल कॉलेज में, स्कूल में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में जिस दिन कर्म के बारे में, जितुआ के बारे में, वंदना के बारे में, छो नृत्यों के बारे में पठन शुरू हो जाएगा, उस दिन यहाँ के भाषा संस्कृति अस्तित्व ऐसे ही बचेगा। और नहीं तो फिर आपको बता रहे हैं आज तो बहुत बड़ा काम किया सुधीर महतो कि कम से कम अपने गांव में एक सांस्कृतिक टीम तैयार किया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह राखी आप लोग मनाते हैं, तो राखी जो पहनाता है बहन भाई को बोलता है कि मेरा सुरक्षा का दृष्टिकोण से मेरे को देखना, अगर किसी भी तरह का कोई दिक्कत होता है हमको सपोर्ट करना। उसी तरह करम महोत्सव जो है बहन और भाई का एक बहुत पवित्र पर्व है। आज पिछले दिन देखे होंगे आप लोग कि झारखंड क्षेत्र के संथाल पर अगर दुमका क्षेत्र में वहां अंकिता सिंह की जो है हत्या हो गई, और दूसरा जो है रांची शहर के अंदर में वहां सुनीता खाका का जो है उसके ऊपर अत्याचार जुल्म हुआ। तो दोस्तों आज संकल्प लेने का दिन है, भाई को संकल्प लेना है, बहन को संकल्प लेना है। मैं किसी जाति धर्म समुदाय से नहीं जाना चाहता हूं, महिला का एक जाति है जो है महिला, इसलिए अंकिता सिंह हो चाहे सुनीता खाका हो, अगर महिलाओं के ऊपर अत्याचार जुल्म होता है, हम सबको खड़ा होकर इसका प्रतिवाद और विरोध करना चाहिए, इसका प्रतिवाद करना चाहिए। नहीं तो झारखंड बनने के बाद इस 22 साल के दरमियान बहुत लोगों के ऊपर अत्याचार जुल्म शोषण हो रहा है। जिस उद्देश्य के साथ झारखंड का निर्माण हुआ है, जितना कुर्बानी कुर्मियों का हुआ है, हमारा संवैधानिक अधिकार हमको नहीं मिला। इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, कल हमारे लिए कितना बड़ा दिन है जानते हैं कि जिस सूची में हम अनुसूचित जनजाति में शामिल थे और 1931 से मतलब भारत आजादी के पहले, यानी कि भारत में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, और हमको जो है 6 सितंबर 1950 को उस सूची से बाहर कर दिया। उसके बाद से कुर्मी जाति संप्रदाय के लोग निरंतर संघर्ष करते हुए आ रहा है। इसलिए पूरे भारत के कुर्मी 6 तारीख को काला डे के रूप में मनाता है, काला दिवस के रूप में मनाता है। ये हमारे साथ हमारा संवैधानिक अधिकार को छीना। इसलिए 6 दिसंबर मेरे लिए कलंक है, कुर्मी समाज के लिए कलंक है कि इसी दिन 6 दिसंबर 1950 में भारतीय संविधान, जब 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ और 6 सितंबर 1950 में कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति सूची हटाई। यह जितने अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उसी लिस्ट में कुर्मी जाति भी था, एबोरिजिनल लिस्ट में था, प्रिमिटिव ट्राइब किया जाता है।
दी जाती थी वो सुविधा हमको मिलता था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है दोस्तों कि झारखंड का 22 साल आजादी के 75 साल में आज कुर्मी जो है अपने संवैधानिक अधिकार के लिए जूझ रहा है, संवैधानिक अधिकार के लिए जूझ रहा है। आज जो है बहुत ही दयनीय स्थिति है कुर्मी का। दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ समाज के बेटियों से, समाज के बहनों से कहना चाहता हूँ कि आपके जीवन में आपका भविष्य है, आपका भविष्य है शिक्षा, आपका भविष्य है संस्कृति, आपका भविष्य है खेल। इसलिए मैं बच्चों लोगों के पिताजियों से और माता से कहेंगे कि आप बच्चे को फुटबॉल खेलने भेजिए, आप बच्चों को जो है क्रिकेट खेलने भेजिए, आप बच्चों को आर्चरी में भेजिए, आप बच्चों को जो है खेल के मैदान में भेजिए। और उसमें जो है आज आने वाले दिन में आपको बता दें, आपको भविष्य जो है फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, जिसमें इच्छा है छोटी छोटी बच्ची लोगों को आपको खेल के मैदान में भेजना है। दूसरी बात है यह कि कुछ लोग आके यहाँ पे आंदोलन खड़ा करने का प्रयास करता है। दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, मैं किसी का नाम लेने नहीं चाहता हूँ, कोल्हान की धरती वो धरती है, कोल्हान के धरती के चलते झारखंड सरकार जो है, दिल्ली की सरकार कोल्हान की धरती के आंदोलन के बदले आज झारखंड अलग राज्य मिला है। इसलिए दूसरे क्षेत्र से नेता भी अगर आते हैं आपके क्षेत्र में, आपके क्षेत्र के नेता सुधीर महतो कितना मजबूत है, कितना जुझारू है। अगर सुधीर महतो कमजोर है, अगर जुझारू नहीं है, समय के अनुसार सबका होता है, लेकिन आप अपने क्षेत्र में नेता बनाइए। आपके क्षेत्र जो समस्या है उस समस्या को लेकर लड़ने संघर्ष करने के लिए आपके क्षेत्र में नेता चाहिए। आप दूसरे जगह से नेता लाके हायर करके आप यहाँ जो आंदोलन खड़ा नहीं कर सकते। दोस्तों ये इतिहास है, यहाँ अस्तिक महतो खड़े हैं, सुधीर महतो भी खड़े हैं। ये लोग जानते हैं कि कोल्हान की धरती में इतना बड़ा संघर्ष हुआ, इतना बड़ा कुर्बानी हुआ कि हम अगर गिनेंगे तो नाम गिन नहीं पाएंगे। इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, चाहे स्थानीयता का सवाल हो, चाहे स्थानीयता का सवाल हो, आप लोग जानते हैं कुर्बानी भाषा द्वितीय राजभाषा का दर्जा मिला है, कोल्हान यूनिवर्सिटी में द्वितीय राजभाषा का मर्यादा मिला है। कुड़माली भाषा में आप लोग एमए तक लिख सकते हैं, आप लोग कुड़माली भाषा में पीएचडी कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि आज जो है कुड़माली भाषा को मान्यता दिलाने में कितना बड़ा संघर्ष हुआ, कितने लोग कुर्बानी दिया है, तब इस राज्य के अंदर में द्वितीय राजभाषा के रूप में कुड़माली भाषा को मान्यता मिला है। इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि आज का जो जमायत है, आज जो लोग आए हैं, हमें बोलना चाहते हैं कि कुर्मी के अलावा अन्य जनजाति भी करम उत्सव को मनाते हैं, लेकिन विधि विधान के साथ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रांची विश्वविद्यालय के डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह ने कहा है, जितना विधि विधान के साथ कुर्मी समाज जो है करम पर्व मनाता है, उतना दूसरे समाज का लोग नहीं मानता। और इसका दो पार्ट है, पूजा भी है और मौजा भी है। तो हम विधि विधान के साथ हम तो पत्रकार लोग से आग्रह करते हैं कि झारखंड क्षेत्र में कोल्हान में सरायकेला खरसुआ जिला के किसी भी गांव में चले जाएं, अगर छठ में जिस तरह अखबार में प्रमुखता से छापते हैं, कल मेरी बहन से, छोटी छोटी बहन से करम के बारे में पूछिए, करम कहानी के बारे में पूछिए, करम गीत के बारे में पूछिए और विधि विधान नेगाचरी के बारे में पूछिए, वो लड़की सब बता दी। इसे प्रमुखता से छापिए, ताकि झारखंड बनने के बाद भी हमको मतलब जो है ग्लूकोज का पानी पिलाया जाता है, होली, दीपावली, छठ। अरे मेरा करम कहाँ गया, मेरा टुसू कहाँ गया, मेरा जितुआ कहाँ गया, मेरा बंदना कहाँ गया? इसको प्रमुखता से आपका अखबार में जाना, जगह देना होगा कि हम भी आपका पाठक हैं, हम भी आपका पाठक हैं। फिर से एक बार मैं प्रभात खबर को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने आज अपने अखबार में थोड़ा सा जगह दिया। बाकी अखबार के लोगों से भी मेरा आग्रह है कि कुर्मी समाज का ये जो कार्यक्रम है, प्रत्येक वर्ष जो इस तरह का हम लोग कार्यक्रम करते हैं, हम लोग जो है समाज के बीच में हम लोग जगाना चाहते हैं कि हमारा एक पर्व, संस्कृति, पर्व, त्योहार, ये जो है इसकी अस्तित्व खत्म होने जा रहा है। आने वाले दिन में हमारी सरकार से मांगे कि इस तरह का आयोजन में सरकारी खर्च में होना चाहिए, सरकारी अनुदान में होना चाहिए, जिस तरह सरायकेला में वहाँ छोलिंगों में होता है, सरकारी अनुदान से होता है। पता कर लीजिए पत्रकार बंधु लोग, उसी तरह यह होना चाहिए। करम छोटा मोटा पर्व नहीं है, करम बहुत बड़ा पर्व है। करम जो है मतलब आस्था से जुड़ा हुआ पर्व है, ये महान पर्व है। इसके बारे में आप लोग प्रमुखता से अखबार में लिखिए। और हमारा जो उद्देश्य है, आज हम लोग करम के पूर्व संध्या पर इसलिए कार्यक्रम करते हैं कि हम बच्ची का माँ को और दूसरे समाज के लोग, दूसरे जाति के लोग, दूसरे संस्कृति के लोग, जिस तरह दुर्गा पूजा में बंगाल में आपको 25 तारीख महाराज से 10 अक्टूबर तक वहां पे कार्यक्रम होता है,
तो हम लोग इसी तरह करम उत्सव जो है एक दिन पहले इसलिए करते हैं, आपको बता दें कि हमारे लोगों को जानकारी देने के लिए, हमारे लोगों को एक मतलब जो है एक मतलब मैसेज देने के लिए हम लोग करते हैं। दूसरों को मैं कहना चाहता हूं कि आज की जो स्थिति है पूरे झारखंड में कुर्मियों से किसी का छिपा हुआ नहीं, इसलिए आज सरकार को कुर्मी विकास समिति अविलंब बनाना चाहिए। कुर्मी विकास समिति बनेगा, बंगाल में कुर्मी विकास समिति बनाया और वहां चेयरमैन बनाया हमारा कांग्रेस का विधायक को। यहां भी कुर्मी विकास समिति बनना चाहिए। अगर कुर्मी विकास समिति बनेगा तो कुर्मियों का भाषा, संस्कृति, पर्व, त्योहार, शिक्षा, भाषा सबका अस्तित्व बचा रहेगा। इसलिए सरकार से मांग कीजिए कि यह कुर्मी विकास समिति बनना चाहिए। चूंकि जितना कुर्बानी मेरा है उतना हमको कुछ नहीं, उतना अधिकार नहीं मिला। शुरू में ही आपको कहा, किसी को बुरा लगे हरमोहन महतो के बाद तो उसको जो उससे आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप बताइए आबादी आपका 26% आरक्षण, आबादी आपका 10% आरक्षण। हम अगर बोल रहे हैं कि हम 24% आबादी का को कितना दिया जा रहा भाई मेरा 14 दिया जा रहा, उसमें 9 और 5, तो हमारा कुर्बानी में कहीं मतलब जो है हम कुर्बानी नहीं दिए हैं क्या? अब कोयलांचल से लेके कोलान की धरती में अगर गिनिएगा कुर्मी नेता का तो हमको लग रहा गिन नहीं पाएंगे। तो ये हालत है। अरे आप लोगों को तो पढ़ाया जा रहा कि भारत के स्वतंत्रता सेनानी पहला कौन है? ना मंगल पांडे। अरे मंगल पांडे कैसे है? 1857 आप लोग बोलते हैं मंगल पांडे। अरे चांदकू महतो गोड्डा जिला में पहला अंग्रेज सरकार जो है पहला चांदकू महतो को फांसी के तल्ली पर चढ़ाया था 1856 15 मई को। तो मंगल पांडे कैसे स्वतंत्रता सेनानी हो गया पहला? दूसरा त्योहार विद्रोह के नायक रघुनाथ महतो 1769 में विरोध किया चल जमीन जंगल को ले। तो कुर्मी समाज के लोग आप लोग गौरवशाली, आप लोग गौरवशाली लोग हैं, आप प्रतिष्ठित आदमी हैं, सम्मानित आदमी हैं। बस सिर्फ आप में एक कमी है कि संगठित नहीं होते हैं, अलग अलग गुटों में बटे रहते हैं। अरे पार्टी कीजिए, कांग्रेस कीजिए, बीजेपी कीजिए, जनता दल कीजिए, आलसू कीजिए, जो पार्टी करना कीजिए। अरे जब पार्टी आप कीजिए लेकिन पार्टी के अंदर में अपने समाज की बात, अपनी भाषा, संस्कृति और अधिकार का बात वहां भी रखिए, तब जाके समाज का हित में कोई काम होगा, नहीं तो समाज का हित में कोई काम नहीं। दोस्तों आज में कहना चाहते हैं, आज में ये हम कहना चाहेंगे कि बहुत सारे वक्ता और भी मेरे साथ हैं, बड़े भाई आस्तिक जी भी हैं, अमृत बाबू भी आए, इंद्रदा है और बहुत सारे वक्ता हैं। इसलिए मैं अपना भाषण को छोटा करते हुए फिर से एक बार तमाम लोगों को हरमोहन महतो की आपसे क्रांतिकारी जोहार। लेकिन आप लोगों से मेरा निवेदन है कि एक बार मेरे साथ जोर से आप लोग नारा लगाएं, जैसे जय करम राजा, जय करम राजा, जय करम राजा, जय करम राजा, जय करम राजा। धन्यवाद। पनिशमेंट दिया, बोला आपने जो जुल्म किया है उसके एवज में आपको 10 गाछ लगाना था और 10 गाछ लगाने के बाद आपको जो है उसको पानी भी डालना है और उसको बचाना भी है। यही आपका पनिशमेंट है, इसलिए आपको छोड़ा है। तो आज न्यायिक प्रक्रिया में भी, जुडिशियरी में भी हमारा पूर्वज जो हमको सिखाया था और हमारा पूर्वज उस समय पनिशमेंट देते थे। अरे तुम गाछ काटे थी, गाछ जो भी एकटा काटे थी तो 10टा गाछ तो का लगाते होवे तारपरे तुम घर में। तो आज भारत के न्याय प्रक्रिया में भी हमारा पूर्वज जो चीज हमको सिखाया था वो आज अमल हो रहा है। तो दोस्तों हम कहना चाहते हैं कि आज सिर्फ करम जो है सिर्फ आपको काटरा में नहीं मनाया जा रहा है। आज भारत के राजधानी दिल्ली में भी हमारे समाज के लोग, कुर्मी समाज के लोग कल जो है दिल्ली में आपको बता रहे हैं कल वहां करम उत्सव मनाया जाएगा। और पूरे भारत के लोग जो रोजगार के तलाश में भारत के राजधानी में लोग गए हैं वो हमारा जाति समाज के लोग, हमारे संप्रदाय के लोग वहां करम उत्सव मनाएंगे। और करम के बारे में प्रभात खबर के लोग अगर आए होंगे तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोग जिस तरह छठ में आस्था का महान पर्व छठ
उसी तरह कल से आप लोग लिखना शुरू कर दीजिए। ये भी आस्था का महान पर्व है और विधि विधान के साथ हम लोग तो आज कर्म के पूर्व संध्या पर इसलिए कार्यक्रम करते हैं कि गांव के लोगों को हम लोग आगाज करना चाहते हैं कि कल कर्म है। हमारी छोटी छोटी बच्ची जो है, कल किसी भी गांव में पत्रकार लोग चले जाए, कितने विधि विधान के साथ मेरे छोटी छोटी बच्ची और बहन लोग वहां पे विधि विधान के साथ कर्म उत्सव करता है। किसी किसी गांव में 7 दिन, किसी किसी गांव में 5 दिन से शुरुआत होता है। जैसे छठ में आप लोग लिखते हैं कि आज लौकी भात, आज कद्दू भात है, आज जो है अर्घ देना होगा शाम को, कल अर्घ देना होगा सुबह। तो ये भी जो है हम धन्यवाद देंगे प्रभात खबर के साथी जिसने लिखने का काम किया है। उनसे मेरा आग्रह होगा कि यहाँ झारखंड क्षेत्र में सबसे महान और पवित्र पर्व जो है, एक पर्व जो है कर्म जो है पूरे झारखंड सहित बंगाल, उड़ीसा, असम और जहां जहां कुर्मी समाज के आबादी बसे हुए हैं वहां जो है कर्म उत्सव मनाया जा रहा है और कल एकादशी का दिन मनाया जाएगा। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे बगल में पड़ोसी राज्य बंगाल में जितना आप जो देख रहे थे सांस्कृतिक कर्मी, अभी हमको सुधीर दा बोल रहे थे कि हमारा गांव का भी एक सांस्कृतिक टीम तैयार हो गया। हम धन्यवाद देना चाहेंगे सुधीर दा को कि अपने गांव में आपने सांस्कृतिक टीम तैयार किया। आज जो है बंगाल पड़ोसी राज्य में वहां पे आपको सांस्कृतिक कर्मी को जो वाद्य यंत्र जो बजाता है, ढोल धमासा जो बजाता है, सबको बंगाल की सरकार जो है वहां का जो भत्ता के रूप में देता है। हम झारखंड सरकार के कला संस्कृति विभाग से मांग करते हैं कि जिस तरह आप छो नृत्य सरायकला में करवाते हैं सरकारी अनुदान से छो नृत्य होता है, उसी तरह पूरा जो है कोलार में एक जगह सरायकला में सरकारी अनुदान से कर्म महोत्सव मनाना चाहिए। ये हमारा मांग है। क्योंकि आज कला और संस्कृति के नाम से आज हमारे झारखंड में जो कला है और संस्कृति है और संस्कृति कर्मी है उसकी बड़ी दयनीय स्थिति है। और कला संस्कृति के जो कर्मी है उसका दयनीय स्थिति इसलिए है कि सरकारी अनुदान नहीं देने का कारण ये स्थिति है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि आज भारत सरकार के कला और संस्कृति विभाग का जो पैसा, ये राज्य सरकार से कला और संस्कृति विभाग की जो पैसा, ये जानते हैं बाहरी लोग एनजीओ बना के हमारा पैसा का लूटता है। उसमें कोई महतो, कोई माझी, कोई गोड़ गोप नहीं। इसलिए सुधीर भाई से हम कहना चाहते हैं, लाल मोहन से कहना चाहते हैं कि आपने जो मंच तैयार किए हैं, ये मंच जो है, ये मंच का जितना जल्द हो सके आप लोग रजिस्ट्रेशन कराइए, इसका रजिस्ट्रेशन कराइए। बड़ा सुंदर आप लोगों ने नाम दिया है कि कला संस्कृति भाषा मंच। सही में यहाँ जो है कला संस्कृति भाषा मंच का यहाँ जो है बहुत सुंदर